मैं जेपी चड्ढा दिल्ली से ट्रकर वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट और उठान एनजीओ का चेयरपर्सन हूं। मैं आज हिंदुस्तान में ट्रांसपोर्टरों की और ट्रकों वालों की आवाज उठा रहा हूं कि हिंदुस्तान में कि हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों की हालात इतने मारे हो गए हैं ट्रकों वालों के, ना जीने के लिए ना मरने के लिए, ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं। ये सारा क्यों हुआ है? मोदी सरकार, जो नितिन गडकरी और हमारे अमित शाह, जो कि 10 साल से हमारे हिंदुस्तान का राज कर रहे हैं, और इन्होंने हमारे ट्रकों वालों को और ट्रांसपोर्टरों को इतना निकम्मा कर दिया है। ये खत्म हो चुके हैं हमारे ट्रांसपोर्टर और ट्रकर वाले कि इनके पास ना किस्तों देने के लिए पैसे हैं, ना ही ड्राइवरों की तनख्वाहें दे सकते हैं। गाड़ियां खड़ी हैं, गाड़ियां बैंक वाले पकड़ के ले गए हैं। और मैं आप इसका विस्तार से बताना चाह रहा हूं कि हमारे ट्रकर भाइयों को जो नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने इतने टूल लगा दिए हैं पूरे हिंदुस्तान में चलना ही मुश्किल हो गया है। जो पुराने टूल लगे हुए थे वो आज तक खत्म नहीं हुए। करनाल का टूल आज से 40 साल पुराना टूल लगा हुआ है, उसके पैसे क्या सब कुछ पूरा हो चुका है। पर पंजाब में भगवंत मान ने जो लुधियाने में टूल लगा हुआ था, और भी 7-8 टूल लगे थे, सारे खत्म करवा दिए। जो कि ट्रक वालों से 800 रुपया पर ट्रिप का एक पासे का लुधियाने का टूल लगता था, वो खत्म करवा दिया। ये तो भगवंत मान जी की बहुत बड़ी वो है जो उन्होंने ये लुधियाने का टूल खत्म करवा दिया। मैं बताना चाहता हूं कि जो ट्रक बॉम्बे से दिल्ली से बॉम्बे जाता है उसको 15,000 रुपया 16,000 रुपया टूल लगता है एक साइड का, दोनों साइड का 35,000 रुपया टूल लगता है। और उसके बाद 80,000 का मतलब कि डीजल खाती है गाड़ी। और कम से कम एक ड्राइवर की तनख्वाह 30,000 रुपया ड्राइवर की तनख्वाह निकलती है। उसके बाद टायरों के पैसे देने हैं, 42,000 की जोड़ी है टायर की। उसके बाद अगर हम फिटनेस कराएंगे तो 50,000 रुपया फिटनेस का लगता है। उसके बाद इंश्योरेंस 50,000 से लेके 80,000 रुपए तक इंश्योरेंस, और परमिट का 27 से लेके 30,000 रुपए तक परमिट का खर्चा आता है। उसके बाद 1700 रुपया, किसी में 1700, किसी के 2500 है। क्वार्टर का टैक्स जो स्टेट लेती है वो टैक्स देना पड़ता है ट्रक वाले को। ट्रक वाले को अगर बॉम्बे गाड़ी चलती है 8,000 रुपया गाड़ी की बचत आती है, और गाड़ी की किस्त कितनी है? 80,000 रुपया। 2 चक्कर लगते हैं तो बताओ कि ट्रक वाला कहां से खर्चे पूरे करेगा? जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर है वो तो टूल के पैसे अपने तरीके से वसूल कर लेते हैं व्यापारियों से, पर छोटे ट्रांसपोर्टर जो ट्रक वाले हैं उनको तो कोई पूछता भी नहीं है। जब हम कहते हैं कि टूल के पैसे लगा दो, कि टूल का खर्चा बीच में लगाओ, तो कोई खर्चा नहीं देते हैं, टूल का 1 पैसे का खर्चा नहीं देते हैं। ये सारे टूल के पैसे, अगर पंजाब में अमृतसर गाड़ी जाती है तो 3500 रुपया 5,000 से ऊपर का खर्चा टूल का लगता है। ये आप बताइए कि ट्रक वालों को सभी जगह मार मार रहे हैं। जितने भी आरटीओ हैं, चाहे यूपी का है, चाहे हरियाणा का है, चाहे राजस्थान का, यहाँ पे ट्रकों के ऊपर 50-50 हजार के जुर्माने लग रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं गडकरी जी, क्या हमारे ट्रांसपोर्टर को इतनी मोटी कमाई हो गई है? अगर मैं एक इसका उदाहरण देता हूं। अगर एक लाला जो कि कम्युनिटी का काम करता है, वो बैठ के एक तो जीएसटी का सारी चोरी करता है और करोड़ों रुपए कमाता है, उसके ऊपर कभी आज तक जुर्माना लगाया आपने? हजारों करोड़ों दुकानें हैं, कभी उनके ऊपर भी जुर्माना लगाया 25-25, 30-30 हजार का? क्या ट्रक वाले क्या फालतू के मिले हुए? गडकरी जी, मोदी जी, इनको जैसे मर्जी लूट लो, इनको जैसे मर्जी कर लो, इनको जहां मर्जी इसका कान पकड़ो, उसको मरोड़ के इनके ऊपर जुर्माने भर दो। ये सर, ये कब तक चलेगा? अब हाथ खड़े हो गए हैं। एक बात और बताना चाहता हूं, जिस मुल्क का ट्रांसपोर्टर खुशहाल होगा वो मुल्क खुशहाल होगा। पर मोदी जी ने तो हमारा ट्रकों का जीना हराम कर दिया है। ये गडकरी जी
अपने कहते हैं रोड बना रहे हैं, रोड बना रहे होंगे हिंदुस्तान सरकार की। आप बैंक से, वर्ल्ड बैंक से लोन लेके सड़कें बना रही हैं। हर 10 मिनट के बाद, हर 6 महीने के बाद आप 10% टूल का रेट बढ़ा देते हो। ये टूल के सारे जो टूल है ये अंबानी अडानी के अंडर में है। खरबों रुपए की चोरी ये हो रही है, ये पैसा अपने अंदर कर रहे हैं और सरकार के पास एक पैसा भी नहीं पहुंच रहा। ये सारी गड़बड़ टूलों के ऊपर हो रही है। ये पैसा जो गडकरी जी ने ये बना दिया ना, ये सारा काम ताम झाम, ये सारा जो अबानी अडानियों के लिए जो बड़े बड़े घराने हैं जिनको टूल प्लाजा दे रखे हैं उनको, ये उनकी कमाई के लिए कर दिया है। मैं जो ट्रांसपोर्टर है क्या करेगा? कम से कम 50,000 अनसाइज वोल्वो टूरिस्ट बसेस पूरे हिंदुस्तान में चलती है, जिसके नीचे 10-10 टन माल, 5-5 टन माल ऊपर और सवारी। दिल्ली में कम से कम 4,000 अनसाइज वोल्वो टूरिस्ट बसेस चलती है, जो कि यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड सब जगह जाती है ये बसें। इन बसों में मतलब कि 14-14 टन माल इन बसों में लोड किया जाता है और ये माल सारा बिना जीएसटी है, बिना बिल और ई बिल में माल जाता है। ये ट्रांसपोर्टरों का सारा माल इन बसों में जा रहा है। इनके पास कोई परमिट नहीं है, कोई एसटीए परमिट नहीं है, कुछ नहीं है। ये बिना उसके इजाजत के ये बसें चल रही हैं। क्या ये हमारे दिल्ली में आम आदमी पार्टी खत्म कर दी है, अब एलजी के अंडर में है। मैं एलजी जी साहब को भी चिट्ठियां डाल चुका हूं कि जो 4,000 बसें चल रही हैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के करोड़ों रुपए की रिश्वत, 1-1 लाख रुपए की रिश्वत इन बसों से लेते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले जेडो और टीआई इनसे पैसे वसूलते हैं, दिल्ली पुलिस इनसे पैसे वसूलती है। जो एमसीडी, अगर कोई बस ट्रक खड़ा होता है रोड के ऊपर, अभी कल की बात है कि संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में जो ट्रक खड़े थे रोड पे उठा के ले गए, पर ये जो बसें खड़ी होती हैं रोड के ऊपर 4,000 बस, क्या एमसीडी सोई हुई है? सिविल लाइन के जो कमिश्नर साहब सोए हुए हैं, जो दिल्ली के जो एमसीडी के कमिश्नर सोए हुए हैं कि इन बसों को क्यों नहीं पकड़ा जाता है, जो कि इनके पास कोई परमिट नहीं, कोई इंश्योरेंस नहीं, कोई कुछ नहीं। इनकी वजह से जो माल लोड करते हैं, सवारियां लोड करते हैं, कितने की बंदों की जानें चलेगी, एक्सीडेंट हो गया है। अभी तो 10 दिन 15 दिन हुए हैं, कितने बंदे मर गए हैं इन बसों में, कभी आप अंदाजा लगा सकते हो? पर नहीं, हमारी सरकार सोई हुई है। हमारे बीजेपी की जो मोदी जी सरकार है सोई हुई है। इन्होंने तो बस पैसा लूट रहे हैं सिर्फ ट्रकों वालों से। कभी ये भी पूछा है कि जो लाले हैं, इतने इतने बड़े जो धनी सेठ है, कभी उनके ऊपर भी कभी इन्होंने पेनल्टियां लगाई है? 50-50 हजार की ट्रक वाला क्या कमाता है कि 40-40 हजार रुपया पेनल्टी लगा देते हो? उसके ऊपर क्या ट्रकों वालों के पास ज्यादा कमाई है कि वो धनाड़ है, कि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होती है? ये मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आम हिंदुस्तान को बताना चाहता हूं कि ये जो काम चल रहा है हमारे हिंदुस्तान में, ये मोदी जी की सरकार और गडकरी की सरकार और ये जो अमित शाह है, इन्होंने पूरा माहौल बना रखा है, पूरा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। एक धनाड़ सेठ जड़े अंबानी अडानी और रिलायंस वालों को ये सारा कुछ दे दिया है। ट्रेनें भी इन्होंने अंबानी अडानी को दे दी है। सारा माल 2 नंबर का लीज की ट्रेनों में माल जा रहा है, जो ट्रकों में माल जाता है। अब 2 नंबर के जो माफिया ट्रांसपोर्टर सारा लीज की जो बीपी की ट्रेनों में माल जा रहा है, जैसे हैदराबाद, बेंगलोर, गुवाहाटी, बॉम्बे, सब जगह एक ट्रेन के साथ 70 डब्बे लगते हैं और उसमें 35-35 टन माल जाता है। ये अंदाज लगा लो कि कितना माल चले जाता है गाड़ी में। 100 ट्रक का माल चलेगा, वो ट्रकों का नुकसान है। इन्होंने फायदा किसको दिया? अबानी अडानी रिलायंस को, कि इनको ट्रेनें दे दी लीज के ऊपर। और एक और बताता हूं, हर पैसेंजर ट्रेन के साथ एक लीज की ट्रेन लगी हुई है, 2 डब्बे, जिसमें 35-35 टन माल जाता है। पूरे हिंदुस्तान से एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इन लीज की ट्रेनों में माल जाता है, वो सारा बिना बिल ई बिल के। ये खुद अगर मोदी सरकार और रेलवे खुद ये 2 नंबर का धंधा खुद रेलवे में आप करवा रही है, तो ये बताइए कि जो हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं उनको तो पकड़ पकड़ के अंदर कर देते हो, हर स्टेट में उनको पकड़ा जाता है। तो ये तो काम चल रहा है, धड़ल्ले से काम चल रहा है। इन ट्रकों के ऊपर हमारे भाई इस वक्त ना रोटी खा सके हैं, ना परिवार पाल सके हैं। जो बैंक वाले हैं वो एक किस्त टूटती है गाड़ी को पकड़ के लेके जाते हैं। जो बैंकों वालों ने गुंडे रखे हुए हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट
क्या सोए हुए हैं कि ये इन्होंने बैंकों वालों ने बदमाश जो पाल के रखे गाड़ियों को पकड़ पकड़ के लेके आती है, ये इनका कोई वजूद है? ये पकड़ सकते हैं क्या? मोदी जी ये बताइए मेरे को कि ये जो बदमाश इन्होंने पाल के रखे हैं, हर बॉर्डर के ऊपर इन्होंने बंदे खड़े कर रखे हैं और एक ट्रक को अंदर कर देते हैं और उसे पार्किंग चार्जेस 2,000 रुपया और 20,000 रुपया उनसे जो गुंडे पाल के रखे उनको दिलाते हैं। उसके बाद फिर किस जो दे 1 या 2 किस्त दे देते हैं, फिर जाके उनको छोड़ते हैं गाड़ी को। सर, इस वक्त हमारे ट्रांसपोर्टर भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान है, काम नहीं कर पा रहे हैं, गाड़ियां लोग सिलेंडर कर रहे हैं। जो हमारे ऑल इंडिया मोटर कांग्रेस के हमारे जसपाल सिंह जी है, गंडप्पा जी है, मदान जी है, सब्रवाल जी है और बलकीर सिंह जी है, नवीन जी हमारे सेक्रेटरी साहब हैं, उनको हम बताते हैं। वो कहते हैं साहब, जसपाल सिंह जी कहते हैं हम क्या कर सकते, सरकार हमारी सुनती नहीं है। सर, कौन सुनाएगा? अगर आप गद्दी के लिए आप मारामारी करते हैं कि मैं प्रधान बनूंगा AIMTC का, तो काम इनका कौन, लाला तो नहीं कोई करेगा। अगर ये जाना पड़ेगा तो इनको जाना पड़ेगा, दर दर पे इनको ही करना पड़ेगा, मोदी के पास, गडकरी के पास। मैं तो अब तो कहता हूं, अब तो हमारी ऑपोजिशन स्ट्रांग हो गई है। हमारे अपने राहुल बाबा जो इस वक्त कांग्रेस के ऑपोजिशन लीडर हैं और हमारे यूपी के जो हैं लीडर, वो ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। उनको बताया जाए कि हिंदुस्तान में कम से कम 50,000 बस जो कि अनऑथराइज्ड तरीके से माल लोड करके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिना बिल के माल लेके जा रही है, ऐसी ट्रेनें जा रही हैं और ट्रांसपोर्टरों का माल सारा बसों और ट्रेनों में जाना शुरू हो गया है। और ट्रकों वालों के पास काम नहीं है, बिल्कुल इस वक्त वेले बैठे हैं। मैं संजय गांधी की ट्रांसपोर्ट नगर की बात बताता हूं, यहां से कम 25-30 बंदे हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं जो शाम को मतलब कि काम है नहीं है, और क्या करते, गाड़ियां बेचने पे लगा रखी हैं, गाड़ियां बिक नहीं रही हैं। वो शाम को 2 बजे बैठते हैं और 6 बजे तक ताश खेलते हैं। क्यों? काम नहीं है। सर, ये हमारे AIMTC क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? इनका काम क्या है? ये सरकार के साथ मिले हुए हैं, इनको पेट्रोल पंप मिल जाती है, इनको जो इनके AIMTC के जो प्रधान प्रधान बनते हैं उनको पेट्रोल पंप मिल जाते हैं, उनको फायदा मिल जाता है सरकार से। ये सरकार के साथ मिले हुए हैं, जिसकी वजह से ये कोई काम नहीं हो रहा है हमारे ट्रकों का। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, सारे ट्रांसपोर्टर भाइयों को कहना चाहता हूं कि हमारे में एका नहीं है। अगर एका कर ले, मैंने आज भी मेरी मलकीयत संघ से बात हुई है कि मैंने उनको यह कहा है कि सभी जगह आप मीटिंग करें, ट्रांसपोर्टरों को कोई हड़ताल नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट अपने ट्रक पार्किंग में खड़ी करके और उसके चाबियां और उसके जो पेपर हैं वो मोदी जी के पास पहुंचाए कि हमारे से ट्रक नहीं चलते हैं। यही एक इलाज रह गया है कि हम एजिटेशन नहीं करेंगे, हड़ताल नहीं करेंगे, हम अपने ट्रक खड़े कर देंगे और ट्रक खड़े करके चाबियां हम सरकार को देंगे कि सब अब ट्रक तुम चलाओ कि कैसे चलते हैं। ये एक बहुत बड़ा एक फैसला है मेरे तरफ से कि मलकीत सिंह जी को बोला है और मैंने नवीन जी को बोला है कि एक ही रास्ता है कि हम अपनी गाड़ियां खड़ी कर दें और अपने कागज और चाबियां प्रशासन को दे कि प्रशासन तुम चलाओ अब गाड़ियां, मोदी जी चलाएंगे, गडकरी जी चलाएंगे, क्योंकि इन्होंने सारा माल तो दे दिया ट्रेनों में, बसों में, सारा कोई रोकता नहीं है, टोकता नहीं है कोई। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये सारा जो धंधा इस वक्त चल रहा है उसको रोका जाए और ट्रांसपोर्टरों का ख्याल रखे, जो टूल लगे हुए हैं उनको हटाया जाए और जो दिल्ली की MCD की जो पर्ची 14 से लेके 3500 रुपए लगती है ग्रीन टैक्स की, कोई ग्रीन टैक्स कोई हटा तो है नहीं है, पोल्यूशन तो कम हुआ नहीं है, पर दिल्ली में करोड़ों रुपए जो इकट्ठे किए जा रहे हैं, सारा ये फर्जीवाड़े के बिल पर्ची कट के सारा पैसा इनके जेबों में जा रहा है, सरकार की जेब में कुछ नहीं जा रहा है। ये मैं सब कुछ बताना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ा माफिया है जो सरकार ने खुद खड़े करा दिए, खुद इन टूलों के इनको